नमस्कार दोस्तों, संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा की धरती भारत में हर तिथि, हर व्रत का विशेष महत्व है। लेकिन एक व्रत ऐसा है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सर्वोत्तम बताया है, एकादशी व्रत। आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग दिखाती है। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, एकादशी का अर्थ है 11वां दिन। यह तिथि हर पक्ष में आती है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि यह व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं, आत्म संयम, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है मित्रों, एक असुर था, मूर दैत्य। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में आतंक मचा रखा था। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मूर से युद्ध करने का निश्चय किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मूर इतना शक्तिशाली था कि कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर दैत्य ने जब देखा कि भगवान सो रहे हैं, वह उनका वध करने चला। तभी भगवान की देह से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एक तेजस्विनी स्त्री, जिसने मूर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उस देवी को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे कार्य की रक्षा की है, तुम मेरी शक्ति हो, बताओ तुम क्या चाहती हो। देवी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा नाम एकादशी हो और जो भी इस दिन उपवास करे उसे पापों से मुक्ति मिले। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, यह दिन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और जो भी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इस तरह एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। उस रात सात्विक भोजन करना चाहिए और मन, वाणी व कर्म से संयम रखना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी को सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीला वस्त्र पहने, श्री हरि को तुलसी, पीला फूल, पंचामृत और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, निर्जल, फलाहार या जलाहार जैसा संभव हो। कथा श्रवण करें और भगवत गीता का पाठ करें। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। पानी व्रत खोले, पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। एकादशी व्रत केवल शरीर का तप नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। यह भगवान की शरण में जाने का सीधा मार्ग है। आज की व्यस्त जीवन शैली में भी यदि हम हर महीने 2 बार इस व्रत को करें तो हमारे जीवन में मानसिक शांति, आत्मिक बल और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन तिथि पर हम संकल्प ले भक्ति, संयम और सेवा का, क्योंकि एकादशी केवल तिथि नहीं, अवसर है ईश्वर से जुड़ने का, स्वयं को पहचानने का। हरि बोल, जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस व्रत या पर्व की कथा सुनना चाहेंगे।
आप सभी को एकादशी व्रत की मंगलमयी शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु, जय एकादशी।